द हुलोवर्ड अस्पताल। शहर से कुछ दूरी पर एक पुराना अस्पताल। ये कुछ ज्यादा पुराना अस्पताल था। उसकी दीवारें पुरानी और टूटे फूटे जजों से ढकी हुई दी थी। वहीं अस्पताल के पिछले हिस्से में था एक कमरा जहां खास जरूरत पड़ने पर ही कोई जाता था। उसकी 4 खिड़कियां थीं, 3 नॉर्मल और एक हमेशा बंद रहने वाली चौथी खिड़की। डॉक्टर इस्मा की अस्पताल में नई पोस्टिंग हुई थी। उम्र लगभग 22 साल थी। हाल ही में मेडिकल फोरेंसिक स्पेशलिस्ट के रूप में पोस्टिंग हुई थी। वो पहली बार अस्पताल में आई थी और वो अंदर ही अंदर घबराई हुई थी। उसने अब तक सब कुछ किताबों में पढ़ा था, असली लाशों से कभी पाला नहीं पड़ा था। उसकी पहली मुलाकात हुई मुख्तार से, जो 30 सालों से यहाँ पर काम कर रहा था। बुजुर्ग सा आदमी, लेकिन चेहरे पर परेशानी। उसका शरीर कमजोर था, लेकिन उसकी आंखों में गहराई थी। अस्पताल में सब कुछ उसकी मर्जी से होता था। वहां एक और आदमी था, जुबैर, एक वर्ड बॉय, लापरवाह, लेकिन काम काज में तेज, कभी कभी रूल तोड़ देता था। लेकिन नर्सों के बीच काफी घुल मिल गया था। इसका रवैया हल्का फुल्का था, लेकिन कई बार जरूरत से ज्यादा सीरियस हो जाता था। अस्पताल का संचालन करते थे इब्रार सिरसीवाल। अस्पताल के बड़े ओहदे पर थे। उनकी उम्र तकरीबन 60 साल। सख्त और गुस्से वाले, लेकिन अंदर से नरम दिल थे। पुरानी बातों को बड़ा सीरियस लेते थे। वो खुद मानते थे कि कुछ चीजें हकीकत में होती हैं। रात की ड्यूटी निभाती थी ज़ैनब, सीनियर नर्स, तेज और चालाक, हर छोटी बात को नोटिस करती थी। पर इस कमरे के पास ठहरना उसको भी ज्यादा देर पसंद नहीं था। उसने कई बार अजीब घटनाएं होती देखी थी, पर कभी भी खुलकर नहीं बताती थी। डॉक्टर आसमा को जब उस अस्पताल में ड्यूटी के लिए भेजा गया, तो उसने सोचा कि यह एक बस सरकारी जॉब है। दिन में लाशें देखो, रिपोर्ट बनाओ और शाम को घर लौट जाओ। लेकिन जैसे ही पहली बार वो अस्पताल के अंदर पहुंची, मुख्तार ने उसे रोकते हुए कहा, मैडम जी, 3 खिड़कियों के दरवाजे खोलिए, पर चौथी खिड़की को कभी छूना मत है। क्या वहाँ पे कोई भूत है? यहाँ जो आता है वो हंसता है और फिर एक दिन वो चुपचाप यहाँ से चला जाता है। आसमा ने उसे हल्के में लिया, लेकिन ये अभी शुरुआत थी इस डरावनी कहानी की, जो धीरे धीरे उसका हिस्सा बनने वाली थी। 6 साल पहले उसी अस्पताल में एक और डॉक्टर काम करते थे, डॉक्टर बुलाल। वो डॉक्टर बड़े काबिल डॉक्टर थे, लेकिन अंदर ही अंदर उनके अंदर यकीन नहीं था। न वो इतने बहादुर थे। एक रात ड्यूटी के दौरान उन्होंने सिगरेट पीने के लिए वही चौथी खिड़की खोल दी थी। लेकिन नर्स ज़ैनब वो वहां से गुजर रही थी, तो उन्होंने वो वाक़या देखा था। वो खिड़की खोलते ही जैसे एक साया सा अंदर आया और डॉक्टर बुलाल वही हैरानगी में खड़े थे। उनके चेहरे पर ऐसा खौफ था जैसे वो कुछ देख रहे हों। वो बस बिलाल को नजर आ रहा था। ज़ैनब नर्स थोड़ी देर के लिए वहां से गई थी, लेकिन जब वापस लौटी तो उसने डॉक्टर बिलाल को अजीब हालत में देखा। उनकी आंखें खुली थी, चेहरा पसीने से भीगा था और अभी तक उसी खिड़की को घूर रहे थे। इस हादसे के बाद डॉक्टर बिलाल ने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन वो अंदर से बदल गए थे। उन्होंने चुपचाप अपनी ट्रांसफर की अर्जी दे दी, पर उनका ट्रांसफर होने से पहले ही उनकी लाश चौथी खिड़की के नीचे अस्पताल के कमरे में मिली। शरीर पर कोई चोट नहीं थी,
पर वो मर चुका था। इस हादसे के बाद ज़ैनब नर्स ने बड़े ऑफिसर को सारी बात बता दी। 2 हफ्ते पहले की बात है, उस्मान सर नाइट शिफ्ट कर रहे थे। कुछ अजीब हुआ था इस रात। मैं वहाँ से वॉशरूम जा रही थी, तब भी मैंने चौथी खिड़की खोलकर सिगरेट जलाते देखा। जब मैं वापस लौटी तो उस्मान सर वही खिड़की के पास खड़े थे, पसीने से लथपथ और डरे हुए। तब भी अस्पताल के ऑफिसर ने नोटिस दिया कि इस कमरे की चौथी खिड़की को ताला लगाया जाए और वो हमेशा बंद रहेगी। हम सबको इस पर अमल करना होगा।